दिल्ली की सर्दियों की बात ही कुछ और है। खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक भी, खासकर तब जब पूरा शहर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपट जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोहरा सिर्फ मौसम का खेल ना हो? क्या हो अगर ये अपने साथ कुछ और भी लेकर आता हो? तो चलिए आज जानते हैं याविन और उसके दोस्तों की कहानी, जिनकी एक मजेदार रोड ट्रिप एक ऐसे डरावने सपने में बदल गई जिससे शायद वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। तो होता यूं है कि याविन और उसके दोस्त दिल्ली के पोल्यूशन से एकदम तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा, चलो हिमाचल की ताजी हवा में कुछ दिन बिताकर आते हैं। सुबह के 4 बजे हैं। एक बहुत ही हंसमुख सा ड्राइवर उन्हें पिक करने आता है और अगले 4 घंटे मतलब सुबह 8 बजे तक बस हंसी मजाक, गाने, किस्से कहानियों में ही निकल जाते हैं। माहौल एकदम बढ़िया था। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी एक घने कोहरे की दीवार के पास पहुंचती है, उस हंसमुख ड्राइवर का रंग ढंग 1 सेकंड में बदल जाता है। मतलब जो इंसान अभी अभी पुराने गाने गा रहा था, मजाक कर रहा था, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, बिल्कुल सफेद। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, ऐसा खौफ जिसे देखकर दोस्तों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, मेरी एक बात मान लो, जब तक हम इस कोहरे से बाहर नहीं निकलते, प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद रखना, भूल कर भी मत खोलना। और उसने ये भी बताया कि ये कोई मामूली कोहरा नहीं है, ये अपने साथ एक छलावा, एक वहम लेकर आता है जो इंसान को पागल कर सकता है। अब जाहिर है दोस्तों को ये सब बातें कहाँ समझ आती। उन्होंने इसे बस एक अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया और बस उनकी गाड़ी उस घने काले कोहरे में घुस गई। गाड़ी कोहरे में और अंदर जाती जा रही थी और तभी दोस्तों में से एक रिया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके सीने में एक जकड़न, एक भयानक घबराहट उस पर हावी होने लगी थी। और फिर अचानक रिया का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उस पैनिक में ताजी हवा के लिए वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे ड्राइवर की वो खतरनाक चेतावनी बिल्कुल याद नहीं रही। और उसने गाड़ी की खिड़की खोल दी। घना कोहरा एक झटके में अंदर भर गया और जब रिया ने वापस अंदर देखने के लिए गर्दन घुमाई तो गाड़ी खाली थी। वो अकेली थी। गाड़ी चल रही थी पर उसके दोस्त, ड्राइवर सब गायब थी। सोचिए जरा, एक खुद ब खुद चलती कार में वो अकेली फंसी हुई चीख रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप रुक गई, दरवाजे खुल गए और वो बाहर उस अंधे कोहरे में मदद के लिए चिल्लाते हुए भागी, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। और ठीक उसी वक्त उसने उसे देखा, कोई 12 फुट लंबी काली परछाई जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। और जैसे ही उसने ये देखा, सब कुछ एक बार फिर बदल गया। तो हुआ ये था कि रिया ने कभी कार छोड़ी ही नहीं। असल में जैसे ही उसने खिड़की खोली, वो बेहोश हो गई थी। उसके दोस्त तो उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और बेचारा ड्राइवर पागलों की तरह अपनी चेतावनी दोहरा रहा था कि खिड़की क्यों खोली। अब याविन को लगा कि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी है। वो गुस्से और चिंता में था। उसने घबराए हुए ड्राइवर पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि गाड़ी तेज चलाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। ड्राइवर ने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी तेजी से कोहरे को चीरने लगी और तभी हेडलाइट की रोशनी में अचानक एक लड़की सामने आ गई। जोरदार टक्कर हुई। याविन एक पल भी सोचे बिना गाड़ी से कूदकर उस लड़की की तरफ भागा। याविन ने कांपते हाथों से उस लड़की के शरीर को पलटा ताकि उसका चेहरा देख सके, और जो चेहरा उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। सड़क पर खून में लथपथ रिया पड़ी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिया तो गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश थी। ये सोचने के लिए याविन ने जैसे ही पलटकर कार की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार पूरी तरह से खाली थी। सिर्फ रिया ही सड़क पर नहीं थी, बल्कि ड्राइवर और उसका दूसरा दोस्त भी गायब हो चुके थे। अब इस नामुमकिन हकीकत के सामने याविन पूरी तरह टूट चुका था। उसने जो किया वो कोई होश में नहीं कर सकता। उसने रिया के शरीर को उठाया, उसे खाली कार में रखा और पागलों की तरह गाड़ी को उस कोहरे में भगाने लगा। वो बस उस जगह से दूर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी तेज की, वही 12 फुट लंबी काली परछाई ठीक उसकी कार के सामने आ गई। याविन का कंट्रोल गाड़ी से छूट गया और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह जब बचाव दल पहुंचा तो चारों दोस्त गाड़ी के मलबे में जिंदा मिले, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। याविन के सिर पर इतनी गहरी चोट लगी कि उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए चला गया
और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस काली परछाई के खौफ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। तो इस कहानी से एक ही बात समझ आती है, अगली बार जब कोई घने कोहरे में हो तो गाड़ी की खिड़की कभी नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस सफेद चादर के पीछे असल में क्या इंतजार कर रहा है।